जिला चंबा में देर रात करीब 11 बजे मुख्यालय के जलाखड़ी बाड़ में भारी बारिश ने अपना पूरा तांडव मचाया। चंबा साहो बाया चामुंडा मार्ग पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेस्ट हाउस के साथ के नाले में इतना मलबा और पानी आया कि पूरे मोहल्ले के लोग इस पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए सड़क पर पहुंच गए। दरअसल झुमार मार्ग पर सड़क निर्माण का मलबा ऊपर नाले में फेंका जा रहा है, जो बारिश की वजह से नीचे तबाही मचा रहा है। हालांकि इसी जगह पर 1 साल पहले भी बारिश की वजह से सारा पानी लोगों के घरों में घुसा था, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद यहाँ गली के ऊपर सड़क किनारे एक छोटी सी सुरक्षा दीवार लगाई गई थी। हालांकि ये सुरक्षा दीवार गली में मलबे को जाने से तो रोक लेती थी, लेकिन इस बार मलबा इतना ज्यादा आया कि उस दीवार को भी पार कर गया। साथ में सड़क के किनारे पर घर और दुकानों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है। जैसे ही यहाँ बारिश से मलबा आना शुरू हुआ तो तुरंत लोगों ने अपनी गाड़ियों को पहले वहां से हटाया। उसके बाद पूरे मोहल्ले के लोगों ने बोरियों में मलबा भरकर पानी के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दिया। आपको बता दें कि चंबा के स्थानीय विधायक भी इसी मोहल्ले में रहते हैं और जहां पर ये मलबा आया उसके ठीक नीचे स्थानीय विधायक नीरज नैयर का घर भी है और पानी उनके घर के आंगन में भी पहुंच गया। रात को करीब 12 बजे तक स्थानीय विधायक भी लोगों के साथ वहां सड़क पर मौजूद रहे। अब सुबह जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में गली की इस दीवार को और ऊंचा किया जाएगा ताकि पानी और मलबा लोगों के घरों को नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि रात को यहाँ से भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से काफी मलबा आया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मलबे को यहाँ से उनके घरों को जाने के लिए रोका जाए। वहीं जलाखड़ी बाड़ के पार्षद तीर्थ बयाल ने बताया कि पिछली बार भी यहां पर पानी आया था, जिससे लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा था और यहां पर गली के ऊपर एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है और लोगों की मांग है कि इस सुरक्षा दीवार को और बढ़ाया जाए ताकि पानी लोगों के घरों में न पहुंचे। वहीं स्थानीय विधायक नीरज नैयर ने बताया कि वो आज ही चंबा पहुंचे हैं और जैसे मंडी और कुल्लू में बारिश के वजह से भारी तबाही हुई है, उसके बाद चंबा बच रहा है, लेकिन उन्हें आज आभास हो रहा था कि यहाँ भी कुछ ना कुछ होने वाला है और यहाँ आज उन्हीं के मोहल्ले में भारी बारिश की वजह से ये पानी और मलबा आया है। उन्होंने कहा कि गली में सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी, जिससे जो मलबा है वो लोगों के घरों में ना घुसे। साथ ही जुम्हार मार्ग पर लोग अवैध रूप से नालों में मलबा फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऊपर जलाखड़ी के मोहल्ले में खड़ा हूँ। ऊपर जलाखड़ी पे जो जुमार रोड जाता है, जुमार रोड से मलबा पता नहीं कहाँ से आता है, ये इसकी देख रेख की जाए। ये सारा मलबा जो है मंदिर को जो नीचे रास्ता जाता है, इसी रास्ते से सारा मलबा नीचे घरों के घरों को ठोकर खाते हुए नाले का एक रूप धारण करके नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ये बारिश जो हुई है सिर्फ 20 मिनट हुई है। 20 मिनट में यहाँ पे कम से कम 100 ट्रक मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला जो है यहाँ पे इस वक्त ऊपर चामुंडा रोड पे एकत्र होके अपने अपने घरों के बचाव के लिए एकत्र हुआ है। और हमारे बीच में एमएलए साहब भी पहुँचे हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि ये आपका काम थोड़े दिनों में 2, 4, 5 दिनों में कर दिया जाएगा और मोहल्ले के बचाव के लिए मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं और किसी का नुकसान होने नहीं दूंगा। ये पानी हर बार बरसात में 2 या 3 बार ऊपर से आ ही जाता है। पिछले साल हम लोगों ने जैसे तैसे बोल करके प्रशासन को बोल के ये 2-2.5 फुट का एक डंगा लगवाया, जिसकी वजह से थोड़ा सेफ हो जाता है। पर इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जिस वजह से फिर से घरों में वही पानी और वही सब हालात हैं। आपको याद होगा कि आप पिछले साल भी घर पे आए थे, जब आपने इंटरव्यू तब भी लिया था, पूरे घर के अंदर मलबा था। आज भी वही हालात हो चुके हैं, मलबा आप देख सकते हैं। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपर ढंग से ठीक किया जाए, ताकि जो लोग मलबा फेंकते हैं उनको भी ऊपर रोका जाए। बस मैं चंबा से बाहर था और मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मेरे को पता चला, मैं ऊपर आ गया मोहल्ले में। तो मैंने यहाँ मौका किया, बड़ी बुरी हालत है यहाँ। ये एक साल पहले भी यहाँ बुरी हालत हुई थी। हमने कमेटी से डंगा लगाया हुआ है। कुछ डिस्प्यूट के कारण कोई कहता है ऐसे लगाओ, कोई कहता है पीछे से लगाओ, मगर वो बात नहीं बनी। मैंने जो लगाना लगा दिया। उसके बाद अब ऐसा है कि डंगा थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा और जो है कि रास्ता थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और हमारे विधायक साहब भी हमारे साथ हैं, नैयर जी। और ऐसा है कि हम चाहते हैं कि बड़ा जल्दी कल सुबह, तो शायद छुट्टी नहीं है, हम काम शुरू करवा देंगे जैसे भी हो। जैसे विधायक साहब ने आश्वासन दिया हमें
कि हम जेसीबी रात को नहीं तो सुबह तो आई जाएगी 6 बजे। बाकी ऐसा है कि अब हर हिमाचल में, पूरे हिमाचल में बुरी हालत है। हम कोशिश करेंगे, पहली बारिश हुई चंबा में मिंजर के बाद, और हम इसको ठीक से ठीक काम करवाएंगे। मैं भी आज ही पहुंचा हूं चंबा, काफ़ी दिन बाद, कोई हफ्ते बाद। और आते ही मैं सोच ही रहा था रास्ते में कि इस बार जो है हमारा चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट जो है बारिशों से कुछ हद तक अछूता रहा कुल्लू मनाली के मुकाबले या कुछ और मुझे अंदेशा था कुछ कि क्योंकि रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जो है वो किया हुआ था। और आज जैसे ही मैं पहुंचा, अभी मैं बस तैयारी ही कर रहा था सोने की, तो पानी ऊपर से बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई और ये मलबा जो है बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस के साथ इसने रास्ता सारा ब्लॉक कर दिया। और ये आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने कई बरसातों में देखा है यहाँ ऊपर से जो मलबा आता है और फिर पानी जो है महलों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अभी सारे यहाँ मल्लेदार भी इकट्ठे हुए हैं, मैंने सबको बोला है कि कुछ यहाँ ये डंगा मैंने ही लगवाया था, ये मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल पहले की बात है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं इसको 1-1.5-2 फुट और ऊंचा किया जाए। तो मैंने बोला है कि अगले हफ्ते हम इसका इमरजेंसी काम लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि ये ऊपर जो ये मलबा आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ ऊपर मेरे ख्याल कुछ डंपिंग साइट है या क्या है जहाँ से इतना मलबा आता है। तो मैं एक्सिम PWD से भी बात करूँगा, इसका मुआयना करेंगे और जो भी सॉइल कंजर्वेशन वर्क से कोई डंगे लग सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसके ऊपर भी मुआयना कराएंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी होगी वो करेंगे। मुझे ध्यान है आज से 15-20 साल पहले ये जुलाकड़ी महल्ले में सामने जो घर हुआ करते थे, यहाँ ऊपर से पत्थर गिरा करते थे, मुझे ध्यान है। फिर उसके बाद मेरे पिताजी तब शायद मिनिस्टर थे, तो हमने प्लांटेशन करवाई थी और आज भगवान की कृपा अब तक जो है तो काफ़ी हद तक वो सेफ है। तो हर चीज़ का इलाज है, लेकिन नदी जो नाले थे वो नाले अब बंद हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन हो गई है, पानी को एस्केप का रूट नहीं है। अब विद इन दी सर्कमस्टांसेस जो बेस्ट पॉसिबल प्रावधान है वो हम करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि वो काम होए और जल्द से जल्द हो। और अभी तो क्योंकि बरसात है तो अभी हम कोई बड़ा फैसला इसके ऊपर नहीं लेंगे, ताकि बरसात सितंबर महीने के मिड तक या मैक्सिमम मिड तक चलती है। उसके बाद देखेंगे जो भी है इसकी DPR वगैरह बनवा के मैं DC साहब से भी बात करूँगा और जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी होगी टेक्निकल लोगों से पूछ के वो मुआयना करें नाले के ऊपर चढ़ के कि ये कहाँ से आ रहा है, डंपिंग कहाँ हो रही है, ऊपर कौन सा जगह है टॉप में, वहाँ जमार रोड पे शायद वहाँ जाली जूली लगानी पड़े क्योंकि वहाँ लोग मकिंग फेंक जाते हैं, वो मक फिर नीचे आता है। देखेंगे जो बेस्ट पॉसिबल हल होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे अपने महल्ले का पता है, जिस तरीके से बारिश हुई है, पता नहीं और कहाँ कहाँ क्या लॉस हुआ है उसका सवेरे अब पता लगेगा। भगवान करे कि जो है किसी का नुकसान ना हुआ हो, जान का नुकसान ना हो सबसे पहले, और जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद होगी सरकार अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करेगी और भगवान करे कि सब ठीक हो। अब बारिश भी कुछ थमी है और कल सवेरे या मैंने तो शाम को ही बोला है कि अगर JCB आए थोड़ा सा रास्ता बना दे ताकि पानी जो है वो रास्ते निकल जाए, नीचे महलों की तरफ ना जाए। कोशिश है, वरना सवेरे 6 बजे आएगी, अगर हो सका तो रात को भी करने की कोशिश।